नमस्कार। वेदांत ज्योतिष में सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का समय वार कहा जाता है। प्रत्येक वार की अपनी एक यूनिक एनर्जी होती है और उसका संबंध एक ग्रह के साथ होता है। उस डे की स्पेसिफिक एनर्जी हमको प्राप्त हो, उसके लिए शास्त्र में उस दिन किस तरह के कर्म करने चाहिए उसको विस्तार से समझाया गया है। आज हम गुरुवार या थर्सडे के बारे में बात करेंगे। थर्सडे को किस तरह के कर्म करने चाहिए उसके लिए नारद संहिता में और फल दीपिका में जो श्लोक दिए गए हैं वो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले नारद संहिता का श्लोक देखते हैं। यज्ञ पौष्टिक मांगल्यम सवर्ण वस्त्रादि भूषणम वृक्ष गुल्म लता यान कर्म दैवेज्य वासरे। फल दीपिका का श्लोक देखते हैं। ज्ञानम सद्गुणम आत्मजम सचिवम आचार्यकम सर्व उन्नतिम सद्गतिम तपः श्रद्धाम कोशस्थलम धव सुखम सम्मानम जीवात। जैसा कि हम सबको पता है, प्रत्येक डे का संबंध, प्रत्येक वार का संबंध किसी एक संबंध के साथ होता है, किसी एक रिलेटिव के साथ होता है। गुरुवार इज फॉर आत्मजम, दैट मीन्स संतान। अगर हमें हमारे संतानों के लिए कुछ अच्छा करना है, उनकी उन्नति हो, उनके लिए कोई कर्म करना है, उनको अच्छी स्कूल में भर्ती करना है या उनको पैसे देने हैं या उनका विकास हो किसी तरह से, उस तरह के कर्म करने हैं, देन गुरुवार इज द बेस्ट डे। इसके अलावा एज वी नो गुरु मीन्स आचार्य या टीचर। सो हमारे टीचर्स या हमारे आचार्य या हमारे गुरुजनों के लिए हमें कुछ अच्छा करना है, उनकी सेवा करनी है या उनको हेल्प करनी है, तो गुरुवार सबसे अच्छा दिन है। उसके अलावा दो चीजें कही गई शास्त्र में, एक है सवर्ण सुवर्ण और दूसरा है कोश स्थलम। दैट मीन्स अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ करना है, आपको अपने धन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए गुरुवार सबसे बढ़िया दिन है। सुवर्ण की प्राप्ति करने के लिए या गोल्ड परचेज करने के लिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गुरुवार सबसे अच्छा दिन है। इसके अलावा जो कोश स्थलम कहा गया उसका अर्थ ये होता है कि आपको अपने फिनांस के बारे में सोचना है, आपको कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर मान लीजिए आपको बैंकिंग सेक्टर के प्रति ज़्यादा सजग होना है, या फिर मान लीजिए कि आपको किसी से फाइनेंशियली एडवाइस चाहिए कि आप किस तरह से प्लान कर पाओ। सो गुरुवार सबसे अच्छा दिन है। अगर आपको कंपनी में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो हमारी सलाह है कि आपको मीटिंग के लिए गुरुवार का दिन लेना चाहिए। इससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, ऐसा मेरे अनुभव में आया है। उसके अलावा वस्त्र और वाहन, मतलब वस्त्र, अगर आपको नए वस्त्र खरीदने हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन आपको प्रयत्न करना चाहिए। या फिर आप कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हो, सो नए वाहन की डिलीवरी के लिए नया वाहन आपको आइदर नए वाहन का एनरोलमेंट, मतलब आप आइदर उस दिन डाउन पेमेंट का चेक भी दे सकते हो, वो भी सुखद परिणाम देगा, या फिर आप गुरुवार के दिन आपके नए व्हीकल की डिलीवरी भी ले सकते हो, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा शास्त्र में कहा गया है सद्गुणम सद्गतिम तपः श्रद्धाम। उसका अर्थ ये हुआ हमें हमारे मस्तिष्क में या हमारे मन के अंदर सद्गुणों का विकास हो, हमारी बुद्धि सत्वगुण प्रधान वाली हो, ताकि हमारे कर्म भी अच्छे हो, उस तरह के कर्म हो ताकि हमें सम्मान मिले। क्योंकि गुरुवार के दिन जो हम कर्म करते हैं उससे हमें सम्मान भी मिलता है। तो समाज में जो सम्माननीय कर्म माने गए हैं वो करने का दिन भी गुरु श्रेष्ठ है। उसके अलावा सर्व तरह की उन्नति, अब सर्व तरह की उन्नति प्राप्त होती है आइदर विद्या से,
या किसी सद्गुण से, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट धन से। सो विद्या के लिए कोई कर्म किया जा सकता है, वित्त के लिए दैट मीन्स धन के लिए कोई कर्म किया जा सकता है, या फिर हमारी वृत्ति के लिए कोई कर्म किया जा सकता है। सो याद रहे, आइदर वित्त या फिर वृत्ति, उन दोनों के लिए जो काम करने का सबसे बढ़िया दिन है वो है गुरुवार। उसके अलावा एक और चीज भी शास्त्र में कही गई, वो है सचिवम। अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है एज ए एडवाइजर, जो आपको एडवाइस दे, सो गुरुवार इज द बेस्ट डे। सो अगर किसी को आपको एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, या अगर आपको किसी की कंसल्टेंसी एडवाइस चाहिए, तो वो प्राप्त करने के लिए आपको गुरुवार का उपयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए कि ड्यू टू इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस आपको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं जो गुरुवार की एनर्जी के साथ सिंक में नहीं जा रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में ऐसे बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं कि वो करने से आप जो कर्म कर रहे हो वो गुरुवार को जो कर्म करने चाहिए उसके साथ सिंक में न हो, तो भी गुरुवार की जो स्पेसिफिक पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको प्राप्त होगी। उन बहुत सारे श्लोकों में से मैं अग्नि पुराण का एक श्लोक यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। वो श्लोक अगर आप गुरुवार को करेंगे तो आपको गुरुवार की स्पेसिफिक एनर्जी प्राप्त होगी और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वो श्लोक है, देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। कुल मिला के शुभ कर्मों के लिए, आपके संतानों के लिए, आपके गुरुजनों के लिए, नए वाहन की प्राप्ति के लिए, नए वस्त्रों की प्राप्ति के लिए, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए, या फिर आपकी बैंकिंग को संभालने के लिए, या फिर सुवर्ण को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बढ़िया दिन है वो है गुरुवार। अगर आप इस तरह के कर्म करेंगे तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, शास्त्रों की घोषणा भी है कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी और गुरुवार का दिन आपके जीवन में बहुत सारी मंगलमय घटनाएं लेकर आएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।